जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, आप सबका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। और देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वो भी बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज की पहले मोटिवेशनल लाइन्स। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं। मायने यह रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। मायने यह रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं, ए विराट कोहली, बी रणवीर सिंह, सी शाहरुख खान और डी आलिया भट्ट। तो दोस्तों, आपको बता दें, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेलप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में विराट कोहली को भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर रणवीर सिंह हैं। इस लिस्ट में 5.11 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 5%, बी 3%, सी 7% और डी 4%। तो दोस्तों, आपको बता दें, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। दोस्तों, आपको आरबीआई के बारे में बता दें तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है तथा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों, आरबीआई को बैंकर्स बैंक या बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर, आपको बता दें दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। आपके ऑप्शंस हैं, ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। गजनवी का परीक्षण दिन और रात दोनों मोड के लिए किया गया है। इससे पहले परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का परीक्षण 20 जनवरी को पाकिस्तान द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, याद रखें कि हाल ही में गजनवी मिसाइल का परीक्षण हुआ है और 20 जनवरी को शाहीन थर्ड का परीक्षण किया था। नज़र डालते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो सबसे पहले बता दें आपको कि पाकिस्तान का जन्म या स्थापना 5 अगस्त 1947 को हुई थी भारत विभाजन से। और इसकी सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है और यह भारत से 2900 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान तथा राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और दोस्तों, यह जनसंख्या के आधार पर विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर अगर भारत की राज्यों की सीमा देखेंगे तो 4 राज्य यहाँ से, मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों की इससे सीमा लगती है। दोस्तों, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो कि किसी भी इस्लामिक राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और तथा पाकिस्तान के नाम एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। और यह कम से कम यह फैक्ट 3 से 4 बार पूछा गया है कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो आप याद रखें कि पहला हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चौरा चौरी घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए अमित शाह,
बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र मोदी और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में चौरा चौरी घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस आयोजन की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी ने चौरा चौरी की घटना को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहीदों की याद में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष के समारोह की योजना बनाई है। 4 फरवरी 1922 को अगर हम चौरा चौरी कांड की इतिहास पर नजर डालेंगे दोस्तों, तो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश शासन के उच्च स्तरीय के विरोध में ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हुई थी। इस एक घटना के लिए 19 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्युदंड दिया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में केरल राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। और आपको बता दें दोस्तों, राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2020 में रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जाने के बाद इसकी लागत 3.5 मिलियन रुपए थी। बाल रोग विशेषज्ञ संघ मिल्क बैंक संचालित करने के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा। दोस्तों नज़र डालेंगे केरल की तरफ, तो सबसे पहले हम जैसे कि नक्शे में देख सकते हैं, दक्षिणी छोर पर स्थित केरल, इसकी सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों भारत में शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल सबसे कम है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, और यह भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। यहाँ पर लिंगानुपात सकारात्मक पाया जाता है, जिसकी मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। और दोस्तों केरल को WHO और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य या बेबी फ्रेंडली राज्य केरल है, जिसे WHO और यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों अब बता दें, देश का पहला जेंडर पार्क भी केरल में ही स्थापित किया गया था। और केरल का कोच्चि बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, केरल में साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य तथा वायनाड जलप्रपात भी है। दोस्तों पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, और पेरियार नदी पर ही इडुक्की बांध इडुक्की परियोजना स्थित है। दोस्तों केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो एक विष्णु मंदिर है और केरल में स्थित है, यह लगभग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखें कि केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, केंद्र ने किसको सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रवीण सिन्हा, बी RK शुक्ला और सी बादल सिंह और डी सूरज सिन्हा। तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्र ने हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया है। 1988 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सिन्हा वर्तमान में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी CBI में एक अतिरिक्त निदेशक हैं। सिन्हा नए निदेशक CBI की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो निदेशक CBI के कर्तव्य संभालेंगे। तो यह परमानेंट निदेशक नहीं है। दोस्तों नजर डालेंगे CBI की तरफ, तो CBI की आधिकारिक स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके कार्यपालक अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए RK सुब्बा राव, बी SN सुब्रमण्यम, सी DK पटेल और डी MK करियप्पा। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त कोड 2020 OSH कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों आपको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में बता दें, तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को हुई थी तथा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अगर देखें हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो हेड होते हैं, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वह ब्रजेश मिश्रा थे, जिनकी नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले टेस्ट इतिहास के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जो रूट, बी विराट कोहली, सी केन विलियमसन और डी बाबर आजम। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में जो रूट अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले टेस्ट इतिहास के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। 30 वर्षीय रूट ने अपने टेस्ट करियर के 100वें मुकाबले में यह शतक लगाया है। यह उनके टेस्ट करियर का 20वां शतक है। भारत में उनका दूसरा, जबकि भारत के खिलाफ टेस्ट में 5वां शतक है। वह अब तक अपने 98वें, 99वें और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर की लेखिका पौलोमी पाविनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी लखनऊ, सी चेरापूंजी और डी चेन्नई। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लखनऊ की लेखिका पौलोमी पाविनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है। दोस्तों यह 30 अंडर 30 लिस्ट क्या होती है, तो आपको बता दें, यह लिस्ट 30 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है जिन्होंने 30 साल से कम उम्र में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। दोस्तों पौलोमी पाविनी शुक्ला ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है यह आपको बता दें, तो इन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप यह नाम याद रखें, क्योंकि शहर से तो नहीं लेकिन नाम से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप नाम याद रखें पौलोमी पाविनी शुक्ला। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं लखनऊ नाम आया है तो उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालते हैं, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा तथा जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ की इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से तथा राजकीय सीमा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, 8 राज्य तथा दिल्ली 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो यह कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 9 राज्यों से सीमा साझा करता है, और यह भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में ही है, जो 403 सदस्यों के साथ यहाँ की विधानसभा है। और उत्तर प्रदेश के लोकगीत बिरहा, रशिया और आल्हा प्रमुख लोकगीत हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी तहसील भी उत्तर प्रदेश में है। मऊरानीपुर तहसील भारत की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों यहाँ का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तथा उत्तर प्रदेश गेहूं व गन्ना का अग्रणी उत्पादक राज्य है भारत में। इतना ही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी भूटान, सी सिंगापुर और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको बता दें, हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन भारत देश के द्वारा किया गया है, हमारे भारत के द्वारा। भारत ने एरो इंडिया 2021 के मौके पर हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन एक संस्थागत, आर्थिक और सहकारी वातावरण में संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों नजर डालेंगे भारत की तरफ, ऐसा नहीं है कि हमारा देश है तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। आपको बता दें, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और भारत की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तथा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों आपको विश्व की दृष्टिकोण से भारत के बारे में मुख्य तथ्य बताता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाना, कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी जामनगर रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट गुजरात राज्य में कच्छ का रण में ही स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट है। दोस्तों भारत की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हुए सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन या तिब्बत, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश से
भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो 4096.7 किलोमीटर है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के कुल 17 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिन्हें आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। दोस्तों ट्रिक को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का मानक समय 82°5 पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के पास नैनी से गुजरता है। और आपको बता दें कि यह 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वह 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्य आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। दोस्तों भारत के अगर प्रमुख नेशनल पार्क देखें तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो जम्मू कश्मीर के अब लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग या गौरचप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर ऊंची है। दोस्तों आपको और बता दें तो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें भारत देश में पाई जाती हैं तथा मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में पाई जाती है। दोस्तों लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है, जो भारत में ही स्थित है। और भारत में शतरंज की, शैम्पू की और जीरो की ये महत्वपूर्ण है। पाई के मान की भी भारत में ही खोज हुई थी, प्लास्टिक सर्जरी की भी भारत में खोज हुई थी, आप इसे याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है और विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भी भारत में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भीलंगना नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तथा अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य बांध पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारे देश से अभी इतने ही फैक्ट, अगर पढ़ाने पे आऊँ तो 10 घंटे में भी पूरा देश नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का हर कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने देने की कोशिश की। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, वह कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी है जो 17 टेस्ट मैच विदेशी धरती पर खेलने के बाद भारत में पहली बार टेस्ट खेल रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वॉशिंगटन सुंदर, बी जसप्रीत बुमराह, सी हनुमा विहारी और डी शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह वह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो 17 टेस्ट मैच विदेशी धरती पर खेलने के बाद भारत में पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, किसे अमेरिका की सहायता से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना पेट्रोलियम, बी भारत पेट्रोलियम, सी इंडियन ऑयल और डी रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री को अमेरिका की सहायता से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। दोस्तों अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेल प्रमुख की मदद करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो खेप प्राप्त की गई है यह गुजरात की जामनगर रिफाइनरी पर प्राप्त की गई है। और जामनगर रिफाइनरी भारत की तथा विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। दोस्तों नज़र डालेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ, तो रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी, जिसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष और एमडी मुकेश अंबानी है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि देखिए दोस्तों आप पूरी वीडियो देख चुके हैं और मैं बीच में आपसे एक बार भी नहीं बोला कि लाइक करें या शेयर करें। आपको अब अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक द्वारा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आग की तरह फैला देना। एक बार फिर से आप सबका वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।